रामायण काल के 5 लोग जो महाभारत काल में भी मौजूद थे। रामायण और महाभारत काल में ऐसे लोग हुए हैं जो आज भी सशरीर जीवित हैं। हर काल में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। अपनी शक्तियों के कारण ये अजर अमर हैं। जामवंत जी। जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सत्ययुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। कहा जाता है कि जामवंत सत्ययुग और त्रेता युग में थे और द्वापर युग में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या है। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सत्ययुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम भी थे, लेकिन त्रेता युग में वो बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपने शक्तियों को भूल जाते हैं तो जामवंत ही उसको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें एक संजीवनी भी थी। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। द्वापर युग में भी जामवंत थे। भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। श्री कृष्ण पर इस मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित ने लगाया था। इसी मणि की खोज में श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुंचे थे, जहां जामवंत अपनी पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपनी राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी। श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती और कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही श्री कृष्ण कुल का नाश हो गया था। हनुमान जी। राम और रावण के युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय पर भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन भी दिया था, तभी तो वे रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वो पूंछ हटा नहीं पाता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि ये स्वयं हनुमान जी हैं। मयासुर। मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों का और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। इसका मतलब मयासुर सत्य युग में भी था। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करने लगा था। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। माया ने सोने की, चांदी की और लोहे की 3 शहर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। भगवान परशुराम। परशुराम विष्णु के 6ठे अवेश अवतार हैं। परशुराम का जन्म 5142 बीसी है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि
और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम ये देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा तब जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। महर्षि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। वो क्रोध में देवताओं को भी श्राप दे देते थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचे थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता हुए, जिनका जिक्र सभी युगों में पाया जाता है। कहते हैं कि ये आज भी सशरीर जीवित